उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सैंडआर्ट बनाने वाले छात्र ने चंद्रयान-3 बनाकर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अनोखे अंदाज में बधाई दी है। सैंडआर्ट बनाने वाले छात्र ने तिरंगे के रंग में चंद्रयान-3 की प्रतिकृति बनाई है। छात्र का कहना है कि चंद्रयान-3 पूरी तरह से सफल होता है तो हमारा देश विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। चंद्रयान-3 आज यानी 15 अगस्त की दोपहर करीब 12 बजे के आसपास चांद की चौथी कक्षा में पहुंच गया है। अब वह 150 किलोमीटर गुना 177 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में घूम रहा है। इसके बाद 16 को ऑर्बिट बदला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 को लैंडर की डीऑर्बिटिंग होगी, फिर 23 को होगी लैंडिंग। इसरो ने चंद्रयान-3 को चांद के चौथे ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। अब चंद्रयान 150 किलोमीटर गुना 177 किलोमीटर वाली लगभग गोलाकार कक्षा में घूम रहा है। इसरो ने 14 अगस्त की सुबह करीब 11:15 बजे चंद्रयान-3 के थ्रस्टर्स को ऑन किया था। इंजनों को करीब 18 मिनट के ऑन किया गया था। 5 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद की पहली ऑर्बिट में पहुंचा था। उसके बाद अब तक इसकी 2 बार ऑर्बिट बदली जा चुकी है। इसी दिन चंद्रयान ने चांद की पहली तस्वीरें जारी की थीं। उस समय चंद्रयान चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 164 गुना 18,074 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा था, जिसे 6 अगस्त 2023 को घटाकर 170 गुना 4,313 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला गया था, यानी उसे चंद्रमा की दूसरी कक्षा में डाला गया था। इसके बाद 9 अगस्त को तीसरी बार ऑर्बिट बदली गई थी। तब ये चांद की सतह से 174 किलोमीटर गुना 1,437 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा था। चांद की ऑर्बिट में इसरो चंद्रयान-3 के इंजनों से रेट्रो फायरिंग करवा रहा है, यानी गति धीमी करने के लिए उलटी दिशा में यान को चला रहा है। इसके बाद 16 अगस्त की सुबह 8:38 से 8:39 के बीच 5वीं कक्षा बदली जाएगी, यानी सिर्फ 1 मिनट के लिए इसके इंजन ऑन किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सैंडआर्ट से चंद्रयान-3 बनाकर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अनोखे अंदाज में बधाई दी है। सैंडआर्ट बनाने वाले छात्र ने तिरंगे कलर में चंद्रयान-3 की प्रतिकृति बनाई है। सैंडआर्ट बनाने वाले छात्र अजय का कहना है कि हमारा देश पहले से आजाद है। अगर चंद्रयान-3 पूरी तरह से सफल होता है तो हमारा देश विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। बता दें कि इसरो ने चंद्रयान-3 को चांद के चौथे ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। अब चंद्रयान 150 किलोमीटर गुना 177 किलोमीटर वाली लगभग गोलाकार कक्षा में घूम रहा है। इसरो ने 14 अगस्त की सुबह करीब 11:15 बजे चंद्रयान-3 के थ्रस्टर्स को ऑन किया था। इंजन को करीब 18 मिनट के लिए ऑन किया गया था। 5 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद की पहली ऑर्बिट में पहुंचा था। 20 अगस्त को चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल रात 1:45 बजे डीऑर्बिटिंग होगी। 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। सब कुछ सही रहा तो 5:45 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। इसरो के बेंगलुरु में मौजूद सेंटर टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से लगातार चंद्रयान-3 की सेहत पर नजर रखी जा रही। चंद्रयान-3 आज यानी 15 अगस्त की दोपहर करीब 12 बजे के आसपास चांद की चौथी कक्षा में पहुंच गया है। अब वह 150 किलोमीटर गुना 177 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में घूम रहा है। इसके बाद 16 को ऑर्बिट बदला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 को लैंडर की डीऑर्बिटिंग होगी, फिर 23 को होगी लैंडिंग। इसरो ने चंद्रयान-3 को चांद के चौथे ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। अब चंद्रयान 150 किलोमीटर गुना 177 किलोमीटर वाली लगभग गोलाकार कक्षा में घूम रहा है। इसरो ने 14 अगस्त की सुबह करीब 11:15 बजे चंद्रयान-3 के थ्रस्टर्स को ऑन किया था। इंजनों को करीब 18 मिनट के ऑन किया गया था। 5 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद की पहली ऑर्बिट में पहुंचा था। उसके बाद अब तक इसकी 2 बार ऑर्बिट बदली जा चुकी है। इसी दिन चंद्रयान ने चांद की पहली तस्वीरें जारी की थीं। उस समय चंद्रयान चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 164 गुना 18,074 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा था, जिसे 6 अगस्त 2023 को घटाकर 170 गुना 4,313 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला गया था, यानी उसे चंद्रमा की दूसरी कक्षा में डाला गया था। इसके बाद 9 अगस्त को तीसरी बार ऑर्बिट बदली गई थी।
तब ये चांद की सतह से 174 किलोमीटर गुना 1437 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा था। चांद की ऑर्बिट में इसरो चंद्रयान-3 के इंजनों से रेट्रो फायरिंग करवा रहा है, यानी गति धीमी करने के लिए उलटी दिशा में यान को चला रहा है। इसके बाद 16 अगस्त की सुबह 8:38 से 8:39 के बीच 5वीं कक्षा बदली जाएगी, यानी सिर्फ 1 मिनट के लिए इसके इंजन ऑन किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सैंड-8 से चंद्रयान-3 बनाकर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अनोखे अंदाज में बधाई दी है। सैंड-8 बनाने वाले छात्र ने तिरंगे कलर में चंद्रयान-3 की प्रतिकृति बनाई है। सैंड-8 बनाने वाले छात्र अजय का कहना है कि हमारा देश पहले से आजाद है। अगर चंद्रयान-3 पूरी तरह से सफल होता है तो हमारा देश विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। बता दें कि इसरो ने चंद्रयान-3 को चांद के चौथे ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। अब चंद्रयान 150 किलोमीटर गुना 177 किलोमीटर वाली लगभग गोलाकार कक्षा में घूम रहा है। इसरो ने 14 अगस्त की सुबह करीब 11:15 बजे चंद्रयान-3 के थ्रस्टर्स को ऑन किया था। इंजन को करीब 18 मिनट के लिए ऑन किया गया था। 5 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद की पहली ऑर्बिट में पहुंचा था। 20 अगस्त को चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल रात 1:45 बजे डी ऑर्बिटिंग होगी। 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। सब कुछ सही रहा तो 5:45 बजे के करीब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। इसरो के बेंगलुरु में मौजूद सेंटर टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स से लगातार चंद्रयान-3 की सेहत पर नजर रखी जा रही है। अगला हफ्ता भारतीय साइंस जगत के लिए बेहद खास होने वाला है। दरअसल भारत का अहम अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-3 चांद की जमीन पर उतरने वाला है। बताया जा रहा है चंद्रयान 21 या 23 अगस्त के बीच चांद की जमीन पर लैंड करेगा और इतिहास के पन्नों में अपना स्वर्णिम नाम शामिल करेगा। ये भारत के लिए इकलौता अहम मिशन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस तरह के मिशन से वहां ट्रैफिक जाम जैसे हालात हैं। हुआ क्या है कि जिस तरह भारत ने अपना मिशन भेजा है वैसे ही कई देशों ने भेजा है और चांद की ऑर्बिट में दूसरे देशों के भी कई मिशन हैं जो जल्द ही चांद की धरती पर लैंड करने जा रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कि चंद्रयान के अलावा अभी लाइन में कितने मिशन हैं जो जल्द ही चांद पर लैंड करने का रहे हैं। इसके बाद आप समझ पाएंगे कि अब अंतरिक्ष में भी किस तरह भीड़ रहने लगी है और अंतरिक्ष का माहौल कैसा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार चांद की ऑर्बिट में अभी 6 एक्टिव मिशन हैं और कई अन्य प्रोजेक्ट्स लाइन पर है। चंद्रयान के अलावा जो मिशन हैं उनकी बात करें तो अभी चांद की ऑर्बिट में नासा का लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर नासा के तहत 2 और मिशन कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर और नासा का केस्टोन शामिल है। चंद्रयान के अलावा ये मिशन अभी चांद की ऑर्बिट में हैं। बता दें कि नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर को 2009 में लॉन्च किया गया था और उसके जरिए चांद के सरफेस का मैप पता करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आर्टेमिस के P1 और P2 मिशन जून 2022 से लूनर ऑर्बिट में हैं। इसके साथ ही नासा का कैपस्टोन NRH ऑर्बिट में है। इसके साथ ही अब जल्द ही रूस का लूना 25 मिशन लॉन्च हो गया है जो 16 अगस्त को चांद की ऑर्बिट में प्रवेश कर सकता है। इसके जरिए चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर किया जाएगा और ये भी चंद्रयान के कुछ समय बाद ही चांद पर लैंड करेगा। मून मिशन की बढ़ती संख्या के साथ चांद वैज्ञानिक खोज का केंद्र बनता जा रहा है। हालांकि ज्यादा मिशन से आपसी टकराव से बचने जैसी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। चंद्रयान-3 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद से 150 किलोमीटर दूर कक्षा में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान का ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन चरण चल रहा है और चंद्रयान-3 ने अंडाकार कक्षा से गोलाकार कक्षा में आना शुरू हो गया है।